जय हिंद बच्चों। काफ़ी लंबा समय हो गया आपको विद्यालय आए हुए, तो मुझे लगा अब मैं आपको आपके विद्यालय का मनोरम दृश्य दिखाऊं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपकी स्मृतियां ताज़ा हो जाएं अपने विद्यालय के संबंध में कि हमारा विद्यालय कैसा है, कैसा दिखता है, क्या परिवर्तन आया है, वैसा कि वैसा है या काफ़ी कुछ बदल गया है। तो कोविड-19 के इस दौर में काफ़ी लंबे समय से आप विद्यालय नहीं आए हैं। आपकी पढ़ाई भी जो है भौतिक रूप से आमने सामने नहीं हो पा रही है, लेकिन वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन स्टडी अपनी कर रहे हैं। तो आप लोग भी समय की इस नज़ाकत को समझते हुए कोविड-19 के इस दौर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से हम रेगुलर स्टडी से जुड़े रहेंगे, आप और हम दोनों ही। और ये जो एक लंबा गैप आ गया पढ़ाई का हम लोगों के बीच में, इस गैप को पूरा करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे शिक्षा वाणी कार्यक्रम चल रहा है, आकाशवाणी से विद्यालय प्रसारण आता है और सारे राजस्थान में ये सुनाई देता है। तो आप चाहें तो आप रेडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। टीवी पर भी अनेक कार्यक्रम आ रहे हैं और इसके अलावा रेडियो टीवी के अलावा भी कुछ शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम आपके लिए दिए जा रहे हैं, जिससे आप रेगुलर स्टडी अपनी जारी रख सकते हैं। और कई कार्टून्स के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है, आपकी वर्क बुक आई हुई है। तो बहुत सारे साधन हैं आपके पास सीखने के। तो कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं तो आप पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गए। ऐसा नहीं होगा। आप अगर रेगुलर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बराबर चलती रहेगी। और हाँ, ये जो हम आमने सामने रहकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है समझना कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है। हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत समय है हमारे पास अभी। और कहते हैं ना कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में ढलकर हमको कार्य करना चाहिए। तो अभी जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक समय है। कह रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की बात है उसमें कि एहतियात बरतना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा असर करने वाली है। लेकिन आप यदि एक थोड़ा सा जो लोगों से डिस्टेंस बनाकर रहेंगे, मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपने हाथ पैरों को स्वच्छ रखेंगे। और जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम अपने हाथों से आँखों को, नाक को, मुंह को छूते रहते हैं, तो ये हमें बिना मतलब नहीं छूना चाहिए। अगर आप अपने आँख, मुंह, नाक को छूना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले साबुन से अपने हाथ धोइए। तो एक प्रकार से एक आदत डाल लीजिए कि कम से कम दिन में 10 बार, 15 बार साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, उसके बाद जब भी आप बाहर से आते हैं तब, या आप कोई सफाई का काम करते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, कहीं बाहर जाकर आते हैं, या आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को छुआ है, उन चीज़ों को छुआ है जिसे और भी लोग छूते हैं, तो हो सकता है कि उस माध्यम से हमें भी वायरस संक्रमण हो जाए। तो इस वायरस संक्रमण से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हाथ धोते रहें। और अभी आपको पता ही है कि हाथ धुलाई अभियान चल रहा था। हम लोग खुद आपको हाथ धुलवाया करते थे। जब भी आप स्कूल आते थे, साबुन जो है नल के पास रखी रहती थी और आप हाथ धोकर ही विद्यालय में अंदर आते थे। तो वो एक अच्छी आदत थी, लेकिन हम उसे ज़रूरी नहीं मानते थे। हमें लगता था ठीक है, हाथ धो लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अभी हमारे हाथ गंदे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं धोए तो। लेकिन जब ये कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया तो हमें महसूस होने लगा कि अगर हम कहीं भी ऐसी जगह हाथ लगाते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया हमारे हाथों में आ सकते हैं, डस्ट हमारे हाथों में लग सकती है, तो हमें तुरंत अपने हाथों को धोना चाहिए। तो इस तरह की एहतियात बरतते हुए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुले दिमाग से सोच सकेंगे अपनी स्टडी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में, अपने रोज़गार के बारे में। यानी कोई भी काम हो हम तभी सोच पाते हैं जब हमारा मस्तिष्क एकदम सक्रिय हो और हमें कोई टेंशन ना हो, एकदम सकारात्मक तरीके से हम सोच पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है हैप्पीनेस, कि हम लोग खुश रहें।
और खुश रहने के लिए बहुत सारे साधन हैं। कहते हैं ना कि खुशी मन के अंदर होती है। और अब जैसे इतनी हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है, भले स्कूल में बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, अपने वर्क में लगे हुए हैं। कोई कंप्यूटर का वर्क कर रहा है, कोई अपनी रजिस्टर का काम कर रहा है, कोई आपकी जो प्रोफाइल है वो बना रहा है, और कुछ लोग योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से पोषाहार बांटना है और बच्चों को पोषाहार देना है। कुछ बच्चों के जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में कुछ लोग मिलने आते हैं, तो उनको भी अटेंड करते हैं। तो इस तरह से स्कूल में काम तो चलता ही रहता है, लेकिन बस दूर दूर रहकर, क्योंकि ज़रूरी है डिस्टेंस मेंटेन करना। तो आप लोग भी अपने घर पर भी जब भी घर से निकलते हैं तो भी एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलें। देखिए हमारे गुरुजी भी अभी आए हैं, और वो भी जो स्टूडेंट्स को है काफ़ी जानकारियाँ देते हैं। और अभी जो गांव में भी हम लोग जाकर आ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को जानकारियाँ भी दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों, अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हमारे शिक्षा चैनल के माध्यम से, तो विद्यालय की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी आपके काम की बातें हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे और नियमित रूप से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी देखिए जो ब्लैक बोर्ड है बिल्कुल खाली है, हालांकि ये तो क्लास के बाहर का ब्लैक बोर्ड है, बिल्कुल खाली है। और इसे आप ब्लैक बोर्ड की जगह ब्लैंक बोर्ड भी कह सकते हैं, है ना? ब्लैंक, बिल्कुल, यस, बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये बोर्ड जो है वो कभी भी ब्लैंक नहीं रहे। हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, पढ़ते थे, एक मेले जैसा माहौल हुआ करता था, बहुत ही अच्छा। और बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी गतिविधियाँ। लेकिन अब बस सब शांत से बैठे हैं। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, कुछ और पक्षियों की आवाज़ें, हमारी आपस में कुछ बातचीत करने की ध्वनियाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, शांति है, शांति भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई जो हमारी छूट रही है उसको लेकर थोड़ी चिंता है कि किस प्रकार से आप घर से सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता तब तक हमें नहीं लगता कि बच्चे किस तरह से सीख पा रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, आपको परीक्षा से संबंधित दिक्कत हो, पढ़ाई से संबंधित दिक्कत हो, आपके एडमिशन से संबंधित दिक्कत हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर से आपको बात करनी हो, या हिंदी और संस्कृत जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आपको बात करनी हो, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं और कमेंट करके आप मुझे सूचना दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगी। चाहे वो स्कूल से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे आपकी स्टडी से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई समस्याएं हों, कोई भी बात हो आपके मन में, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो विद्यालय का नज़ारा। ये तो सदाबहार है। मोगरा है, हमारे घर पे भी लगा, बहुत फूल आते हैं वाइट कलर के। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखना मोगरा, ये इसके फूल बहुत सुंदर लगाते हैं। इसके अरे वाह,
तो बच्चों कैसा लगा आपको विद्यालय का नज़ारा? आपकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई होंगी। आपको लगने लगा होगा कि वाह, मैं अपने विद्यालय में ही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, आमने सामने ना सही, लेकिन कम से कम वीडियो के माध्यम से हम आप तक अपनी पहुंच बनाकर रख सकते हैं और आप हम तक। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे शिक्षा चैनल हिंदी संस्कृत शिक्षा के साथ और रेगुलर स्टडी करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि किस प्रकार से आपकी स्टडी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और किस प्रकार से आपको आगे पाठ्यक्रम के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार अपनी स्टडी को जारी रखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।